हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ जीएसटी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई के क्वेश्चंस और मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूंगी प्लेस ऑफ सप्लाई। पहले प्लेस ऑफ सप्लाई का मैंने इससे पहले वीडियो बनाया है जो आपने देखा होगा और अपने रूल्स याद करने की कोशिश की होगी। फिर भी ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन देखने से पहले डेफिनेटली मैं थोड़ा सा आपको उसका ओवरव्यू बता देती हूँ। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि वैल्यू मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ अ गुड्स, वापस रिपीट करिए, ऑफ गुड्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसमें मैंने आपको 5 सिनेरियो बताए थे। पहला था कि मूवमेंट ऑफ गुड्स, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह है। तो जब मूवमेंट ऑफ गुड्स होता है तो जहाँ पे वो टर्मिनेट होगा वो हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी। सेकंड मैंने आपको बताया था नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, मतलब कि गुड्स किसी ने लिए और वो आदमी वही है, तो वो वहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे होगी। नेक्स्ट हमारा था कि अगर दो जने हैं और वो जो सेकंड पार्टी है, मतलब जो रेसिपेंट है, वो सप्लायर को बोलता है गुड्स मुझे मत दे के मेरे किसी और आदमी को, मतलब एक्स वाई जेड को गुड्स दो, तो उस समय प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी। नेक्स्ट मैंने आपको सिखाया था कि जब गुड्स इंस्टॉल्ड होते हैं या असेंबल्ड होते हैं एक जगह, तो प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकालनी है। और लास्ट हमारा था कि जब भी हम लोग गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए लोड करते हैं या ऑन बोर्ड सेंड करते हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे हों। तो ये ऐसे 5 सीन मैंने आपको बताए थे और पांचों के लिए एक एक वर्ड याद करने के लिए बोला था। जैसे कि पहले केस में मैंने आपको बताया था टर्मिनेट। तो ये सब जो सेक्शन से मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 10(1) का ए बी सी डी और ई, तो शायद उस तरीके से आपको याद नहीं हो, तो अब ये में हम सम करेंगे तो आपको ये पूरा ध्यान पे आ जाएगा कि सम आपको कैसे सॉल्व करनी है। तो लेट अस मूव अहेड। और आज के इस वीडियो में इन्हीं पांचों के ऊपर, मतलब कि ए बी सी डी और ई के ऊपर पूरे सम में, ये आज के वीडियो की आपकी लर्निंग पॉइंट्स हैं। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं कि पहला जो सम है हमारा वो किस तरीके का है। तो लेट अस मूव। सबसे पहला वाला क्वेश्चन ये है, जरा देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया गया है मिस्टर एक मयूर है जो कहाँ का है, पुणे का है। मैं एक एक वर्ड आपके लिए टाइप करती जा रही, हाईलाइट करती जा रही हूँ कि ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान पे आए कि हम कर क्या रहे हैं। तो ये एक मयूर था, पुणे का था, उसको ऑर्डर मिला। कहाँ से मिला? कोई एक मिस्टर सूरज है, राइट। और अभी नाम से जितने भी नाम दिए गए वो नहीं, वो कहाँ के वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो सूरज तो था वो कहाँ का है? अहमदाबाद का है। तो यहाँ पे हमको 2 प्लेस मिल गए, पुणे और अहमदाबाद। फॉर द सप्लाई ऑफ अ सर्टेन गुड्स द प्राइस कोटेड बाय मिस्टर मयूर, बीइंग मयूर मतलब सप्लायर, बीइंग इंक्लूसिव ऑफ फ्रेट, ये इंफॉर्मेशन है। मिस्टर मयूर अरेंज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स टू अहमदाबाद, ये इंपॉर्टेंट है। जो मयूर ने गुड्स कहाँ से ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये किया? अहमदाबाद। ओके, तो ये हमारा हो गया कि गुड्स मूव हो रहे हैं। ये पूरी लाइन से हमको पता चलता है कि गुड्स जो है वो मूवमेंट हो रहे हैं। और यहाँ देखिए, द डिलीवरी ऑफ द गुड्स हैज बीन टेकन बाय द मिस्टर सूरज एट अहमदाबाद, मतलब कि जो मिस्टर सूरज है, जो रेसिपेंट है, उसको गुड्स मिल गए। तो इसमें हमको क्वेश्चन पूछा है कि हमको क्या बताना है, डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो ये अभी इसमें से तो आपको समझ में आ गया पूरा मूवमेंट ऑफ गुड्स है। तो गुड्स जहाँ पे टर्मिनेट हुए, 2 ही पार्टीज हैं, तो जहाँ पे टर्मिनेट हुए तो हमारे गुड्स कहाँ पे टर्मिनेट हुए? अहमदाबाद में। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन आप ऐसे नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे मैंने देखिए कैसे दिखाया आपको लिखने के लिए। एज पर सेक्शन 10(1)A, अभी ये ए लगता है, कहाँ से पता चला? मेरे मूवमेंट ऑफ गुड्स हैं। तो हर एक समय में आपको बताऊंगी ये बी कैसे लगा, सी कैसे लगा, तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से मूवमेंट ऑफ गुड्स पता चला क्योंकि वो पुणे से निकल के अहमदाबाद में सूरज के पास में पहुंच गए। तो इसमें 10(1)A लगा। तो हम कैसे लिखेंगे? एज पर, ये जो लाइन्स हैं वो हमेशा सेम रहेंगी, खाली यहाँ पे सेक्शन ए के बदले में बी सी डी या ई रहेगा। मैं आपके लिए ए को हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए मैं क्या बोल रही हूँ। ये लाइन जो है वो हमेशा हर सम में सेम रहेगी, राइट। सो कैसे लिखना है? एज पर सेक्शन 10(1)A ऑफ IGST एक्ट 2017 वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स अ मूवमेंट ऑफ गुड्स, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रही है, वेदर द सप्लायर और बाय द रेसिपेंट और बाय द एनी अदर पर्सन, ये लाइन हमेशा सेम रहेगी। ओके, अभी इस सम की बात करें। द प्लेस ऑफ सप्लाई शेल बी लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम एट विच द मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट्स। देखिए ये वर्ड मैंने यहाँ पे डाला, ये वर्ड्स कैसे भी करके आना चाहिए, टर्मिनेट्स, क्योंकि सेक्शन 1A में टर्मिनेट मैंने ये कीवर्ड बताया था, राइट। टर्मिनेट्स फॉर द डिलीवरी ऑफ द रेसिपेंट। सो in this case the place
of supply of a goods will be अहमदाबाद। तो ये जो मैंने हाईलाइट की हैं, ये 3 आप वर्डिंग किसी भी लिखिए, लेकिन ये 3 चीजें पक्का आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, सेकंड की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट जो है, कोई मिस्टर निर्मल कंपनी है, ओके, ऑफ कहाँ की है, नासिक की है। वो प्लेस ऑर्डर करती है किसको, मिस्टर विजय को, ओके, ऑफ मुंबई। यह ध्यान रखिए, विजय ऑफ मुंबई जो है वो हमारा सप्लायर है फॉर द डिलीवरी ऑफ सर्टेन गुड्स। मिस्टर निर्मल डायरेक्ट, अभी देखिए ये जो रेसिपेंट है मिस्टर निर्मल, विजय अगर सप्लायर है तो निर्मल क्या हो जाएगा, रेसिपेंट हो जाएगा। उसने विजय को डायरेक्ट किया कि ये जो गुड्स हैं वो मुझे मत देना, किसको देना, मिस्टर अतुल को। यहाँ पे देखिए ये थर्ड पर्सन आ गया, देखो निर्मल एक है, विजय दूसरा है, और अब ये तीसरा आ गया मिस्टर अतुल इन इंदौर। And Mr. Vijay arranged for the transportation of goods to Mr. Atul in Indore, right? तो ये अतुल जो है हमारे लिए किसी काम का नहीं है, भले गुड्स उसको जाएंगे लेकिन हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि जो विजय है वो अतुल को नहीं जानता है, वो किसको जानता है, निर्मल को। बिल कौन बनाएगा, विजय बनाएगा, किसके नाम पे बनाएगा, निर्मल के नाम पे। तो ये जो इंदौर वाला प्लेस है वो हमारे किसी काम का नहीं है, या तो नासिक या तो मुंबई, ये दोनों हमारे काम की है। तो ये जो थर्ड पर्सन आ जाता है तो उसमें हमारा, स्टूडेंट मैं आपके लिए हाईलाइट कर रही हूँ बी, हमारे लिए जो सेक्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ था ए और यहाँ पे हमारा क्या है बी, राइट। तो वर्डिंग सेम है एज पर सेक्शन 10(1)(b) ऑफ IGST एक्ट 2017, जो भी गुड्स होती हैं डिलीवर होती हैं बाय रेसिपिएंट और समथिंग, तो ये वर्डिंग सेम है। आगे देखते हैं, इन दिस केस द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सच गुड्स शैल बी द प्रिंसिपल, ये वर्ड आना चाहिए। मैंने आपको पहले साइड में ही इसके पहले वाले वीडियो में ये बताया था, बी है तो प्रिंसिपल आना चाहिए, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस, राइट। देयरफॉर द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस इज नासिक, क्योंकि जो भी बिल बनेगा वो हमारा विजय के ऊपर बनेगा, और ये जो निर्मल है उस विजय बनाएगा और निर्मल के ऊपर बनाएगा। तो ये जो बिल इनवाइस जो है वो मुंबई से नासिक जाएगा। तो इसके लिए ये बिल का इंदौर में जाने का कोई मतलब ही नहीं, खाली गुड्स गए हैं। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट हमेशा मिस्टेक करते हैं, इंदौर लिख के आते हैं, इंदौर नहीं, वो उसको मिला, लेकिन ये ऑर्डर किसने प्लेस किया था, निर्मल ने। तो बिल किसके नाम पे जाएगा, इस केस में अगर मैं आपको इन शॉर्ट बोलूँ तो आपको फर्स्ट बी में इनवाइस देना है कि अतुल पैसा देगा क्या। अतुल तो बोलेगा विजय को कि मैंने तेरे को कुछ ऑर्डर ही नहीं दिया। तो इस केस में पैसे विजय जो है वो पैसे निर्मल से लेगा, फिर वो निर्मल का लुकआउट है वो किससे भी ले। तो ये बात का ध्यान रखिएगा, और जितनी भी मैंने इस वीडियो में हाईलाइट की है वो पॉइंट्स आपकी जरूर आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके का एग्जाम में पूछते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिए। इसमें ना पूरा आपको बता दिए क्या लगाना है। देखिए मतलब मेरे कहने का क्या मतलब है, इसने आपको सेक्शन पहले ही बता दिया है, तो आपको करना क्या है वो जरा आगे क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन डिटरमाइन द, हमको डिटरमाइन करना है क्या, हाईलाइट कर रही हूँ मैं आपके लिए, प्लेस, मतलब कि हमको प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ अ गुड्स डिटरमाइन करना है। कैसे, एज पर सेक्शन 10(1)(b)। अब तक हम सोच रहे थे ए लगेगा बी लगेगा क्या, लेकिन यहाँ पे इसने पहले ही बता दिया है कि मैं जो नीचे सम दे रहा हूँ वो किसका दे रहा हूँ, 10(1)(b) का, मतलब थर्ड पर्सन का, ऑफ IGST एक्ट 2017, where the goods are delivered by the supplier to the recipient on the direction of a third person during the course of movement of goods। तो ये जो पूरा उसने लिखा है ये तो पूरा हमारा कंडीशन है, ओके। और क्या पूछता है जरा देखिए, एक तो उसको प्लेस चाहिए, ये क्वेश्चन मिल गया मुझे, और सेकंड उसको क्या चाहिए, आल्सो डिटरमाइन द नेचर ऑफ सप्लाई। नेचर ऑफ सप्लाई का क्या मतलब है, इंटरस्टेट है कि इंट्रास्टेट है, और वो नेचर ऑफ सप्लाई देने के बाद वो उसने आपको स्पेसिफाई भी किया है वेदर इट इज अ इंट्रास्टेट सप्लाई और इंटरस्टेट सप्लाई। तो और देखिए नीचे से आपको टेबल फॉर्म में दिया है, तो आपका आंसर भी टेबल फॉर्म में होगा। देखिए स्टूडेंट प्लीज ध्यान दीजिए, एक ये वाला कॉलम, सेकंड ये वाला कॉलम, थर्ड ये वाला कॉलम, और फोर्थ ये वाला कॉलम, ये फोर्थ ही चारों ही कॉलम आपके जो सॉल्यूशन करेंगे आप उसमें तो रहेगा ही सब कुछ। आपको ये पूरा का पूरा यहाँ देखिए कॉपी पेस्ट करना है, और इसके सिवाय जो आंसर में आपको बनाने हैं दो क्वेश्चंस और दो कॉलम्स और बनाने हैं, दैट इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई एंड ऑब्वियसली नेचर एंड टैक्स लिविट, राइट। नेचर ऑफ सप्लाई क्या है और टैक्स कौन सी लगेगी, ये दो कॉलम आपके आंसर में एक्स्ट्रा कॉलम्स बनेंगे। तो जरा पहले फर्स्ट का आंसर देख लेते हैं कि कैसे आया। देखिए यहाँ पे ये सब हमारे किसी काम का नहीं है। सबसे पहले ये देखिए,
सप्लायर कहाँ का है, इंदौर का है, राइट। और बायर की लोकेशन कहाँ की है, इंदौर की है, पर वो गुड्स कहाँ गए, सूरत। मतलब जो थर्ड पर्सन है जिसको गुड्स मिल रहे हैं वो सूरत में है। तो ये तो हमारे ये कॉलम हमारे किसी काम का ही नहीं है, क्योंकि बिल इन दोनों के बीच में बनेगा, राइट। तो इंदौर, इंदौर, राइट। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, इंदौर ही। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है आपके लिए, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द इंदौर। और सेम स्टेट ही है, ये भी इंदौर है और ये भी इंदौर है, तो दोनों एमपी में आते हैं, तो सेम स्टेट है, तो वो हमारी सप्लाई का हो जाएगी, इंट्रा स्टेट सप्लाई हो जाएगी। और इंट्रा स्टेट के ऊपर क्या लगता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। ऐसे ही ये हम दोनों कॉलम किसी काम के नहीं है, ये दोनों हमारे, ये दोनों ही डिसाइड करेगा कि इंटर है कि इंट्रा है और प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यहाँ देखिए वंस अगेन सप्लायर इंदौर का है और बायर जो है वो कहाँ का है, सूरत का है, इंदौर सूरत, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गुड्स कहाँ पे टर्मिनेट हुए बेटा, सूरत में। मूवमेंट ऑफ गुड्स है, क्योंकि ऊपर उसने पहले से ही बता दिया मूवमेंट ऑफ गुड्स है, यहाँ देखिए मूवमेंट ऑफ गुड्स। ओके, तो गुड्स मूव हो रहे हैं, तो टर्मिनेट कहाँ होंगे, रमेश के पास में, सूरत में। तो हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी बेटा, सूरत। ओके, सो सूरत विल बी द आवर प्लेस ऑफ सप्लाई। ये देखिए मैंने सेकंड में आपके लिए हाईलाइट कर रही हूँ वो। ऑब्वियसली ये इंदौर है, ये सूरत है, एमपी और महाराष्ट्र तो अलग अलग स्टेट है, तो ये हमारा इंट्रा स्टेट नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटर स्टेट। और अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो ये हमको हमको क्या लगता है, आईजीएसटी लगता है। सेम थिंग नेक्स्ट के लिए देखेंगे। वंस अगेन इंदौर एंड मुंबई। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रही हूँ। तो ये मुंबई विल बी द place of supply for us, okay, and as it is a interstate, one is from the MP and another is from the Maharashtra, so interstate IGST लगेगा। सेम थिंग इन दोनों में। अब तो ये मेरे बोलने से पहले आपको आ गया होगा, इंदौर एंड दिस इज सूरत, राइट। सो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द सूरत, क्योंकि गुड्स मूवमेंट हो रहे हैं और ये एक जगह से दूसरी जगह मतलब दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, इंटर स्टेट है। और अगर इंटर स्टेट है तो हमको क्या लग जाएगा, आईजीएसटी। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में 3 टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो है वेरी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए एक मिस्टर राजेश है जो मुंबई से था और उसने एक वॉच खरीदी। और कहाँ पे खरीदी उसने, इंदौर में, राइट। और इंदौर जो मध्य प्रदेश में। और आगे उसे कुछ नहीं बताया राजेश ने क्या किया, किधर गया, तो हमको वो पता ही नहीं है। तो वी अज्यूम दैट इट इज अ नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। गुड्स तो डिलीवर हुए हैं, मतलब डीम टू बी रिसीव्ड हो गए हैं, लेकिन मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं है, राइट। तो ये इस केस में हमको, मैं आपके लिए हाईलाइट करती हूँ, हमको कौन सा सेक्शन लगेगा, सेक्शन 10(1) का सी लगेगा। देयर इज अ नो मूवमेंट ऑफ इन्वॉल्व, नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, राइट। एक जगह से दूसरी जगह गुड्स नहीं गए हैं, क्योंकि हमें पता नहीं राजेश मुंबई से जो आया था वो एमपी में ही, इंदौर में ही रह रहा है, चला गया, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इस केस में जहाँ पे ये डिलीवरी हुआ होगा, 10(1) क्या बोलता है, जहाँ पे भी इस चीज की डिलीवरी हुई होगी, मतलब कि रेसिपेंट को जहाँ पे ये दिया गया होगा वो हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। तो इस केस में हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, इंदौर, मध्य प्रदेश। आई होप सो यू आर गेटिंग इट। सो सेक्शन 10(1)(a) बी के 2 टाइप के सम और सी का 1 टाइप का सम देख लिया। एक और टाइप का सी का सम है, जरा आगे 5th वन देख लेते हैं, जरा देखिए क्या है। एक मिस्टर प्रशांत ऑफ अकोला है, राइट, हैज अ गोदाम, ये इंपॉर्टेंट है, इंदौर में उसका गोदाम है, राइट। और दूसरा है मिस्टर अमर of Mumbai approaches Mr. Prashant to purchase of a goods lying in the गोदाम of Indore। मतलब भले वो जो अमर है वो है मुंबई का, लेकिन उसने उसको प्रशांत को ऑर्डर दिया कौन से गुड्स के लिए, जो गुड्स उसके इंदौर में पड़े हैं, राइट, to take the delivery of a goods from the Indore Godam. Mr. Prashant issued an invoice for the sale of the goods at his principal place of business in MP. Determine the place of supply. Okay, तो ये जो प्रशांत है
भले वो अकोला में रहता है लेकिन उसका गोदाम कहाँ था, इंदौर। सेम थिंग अमर जो है वो मुंबई में रहता है लेकिन उसने भी सामान कहाँ से लिया, इंदौर में ही लिया, राइट। तो इस तरीके से भी आपको घुमा, देखिए कितनी सारी सिटीज यहाँ पे डाल दी हैं, तो बहुत सारा कंफ्यूजन आपको हो सकता है। तो आपको एक ही बात ध्यान पे रखनी है कि एक्चुअली हमारा ये देखिए गोदाम कहाँ पे है, इंदौर में है, और वो इंदौर से ही गुड्स लेने की वो बात कर रहा है, पर वो ऐसे नहीं बोल रहा है कि वो गुड्स मुंबई में आएंगे, राइट। तो वी कैन कंसिडर एज ए नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो देखिए इसकी वजह से सी है, क्योंकि जब वो मुंबई में मिलेंगे तो वो ऐसा सेंटेंस मेंशन करेंगे कि हमको गुड्स मुंबई में मिले हैं, पर यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, तो इसके लिए यहाँ पे सी लगेगा। सी का मतलब है देयर इज अ नो मूवमेंट, डज नॉट इन्वॉल्व द नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, राइट। इस तरीके का ये है। और उसके सिवाय इसमें जो प्लेस ऑफ सप्लाई होती है वो मैंने आपको बताया था, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब कि जो उसका मेन बिजनेस का जो जगह है वो, और इसका मेन प्लेस जो है वो क्या है, इंदौर में, मध्य प्रदेश में। तो हमारे लिए प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द एमपी, राइट, मध्य प्रदेश। तो इसको और अच्छे से आंसर लिखने के लिए आप इंदौर भी डाल सकते हैं। तो ये हमारा बताता है कि 10(1) सी कैसे लगाने का। स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे कि अब हम लोग बढ़ रहे हैं अपनी डी और ई टॉक्स सेक्शन की। और यहाँ जरा देखिए एक और सम आया है। एक कोई मिस्टर किरण करके है और इसकी प्लेस देख लेते हैं, वो रहता कहाँ है, पुणे में, राइट। प्लेस एंड ऑर्डर टू मिस्टर रवि, एक सेकेंड आदमी आ गया, मिस्टर रवि ऑफ सेम सेम जगह का, पुणे का, फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ अ मशीनरी एट हिज फैक्ट्री इन मद्रास। दोनों ही जने पुणे के हैं लेकिन रवि की फैक्ट्री कहाँ पे है, मद्रास में। और किरण को ऑर्डर दिया गया है कि मद्रास में कुछ मशीनरी इंस्टॉल करनी है। मिस्टर रवि प्रोक्यूर्स मतलब परचेज द वेरियस पार्ट्स ऑफ मशीनरी फ्रॉम द डिफरेंट, ये इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट स्टेट्स एंड अरेंज फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द सेम इन किरण फैक्ट्री एट मद्रास। अलग अलग जगह से पार्ट्स लेके किरण ने जो भी मतलब उसकी फैक्ट्री है मद्रास में, वहां पे किया। तो आपके लिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ अ मशीन, इसका। तो ऑब्वियसली समझी सी बात है, ये केस है इंस्टॉलेशन का या असेंबल्ड का। तो इसको सेक्शन कौन सा लगता है, मैंने हाईलाइट किया आपको, सेक्शन 10(1) तो याद पड़ गया होगा, ये डी लगेगा। और तो जो डी है वो क्या बोलता है कि जहाँ पे भी ये गुड्स असेंबल्ड होती हैं या इंस्टॉल्ड होती हैं वो हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई होती है। तो यहाँ इस केस में हमारी गुड्स कहाँ पे इंस्टॉल हो रहे हैं, मद्रास में। तो मद्रास विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर यू। ये तो बहुत ही ईजी है, राइट। एग्जाम में टेबल फॉर्म में भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा है, वो मैंने नेक्स्ट डाला है नेक्स्ट स्लाइड में, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ये था थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम, और एक फिगर प्रॉब्लम्स भी आते हैं, तो वो हम बाद में देखेंगे। एक और सम देख लेते हैं, ये है रिलेटेड टू ई। देखिए मिस्टर रवि एक है of a Madras entered into a contract with the railway authorities for the supply of food to the passenger, okay, जो पैसेंजर ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं उनको को खाना पहुंचाएगा। रेलवे अथॉरिटीज के साथ में कॉन्ट्रैक्ट है। और कौन सी ट्रेन है, मद्रास से लेके जो राजस्थान के रास्ते से जाएगी, ओके। तो ये जर्नी ऐसे रास्ता ट्रेन का इस तरीके से, जर्नी कमिंस फ्रॉम दी commenced from the Madras. The goods were, ये important है, loaded on the board in Mumbai। जहाँ पे लोड होते हैं वो हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई होती है, ये लिखा है सेक्शन 10(1) में, ओके। तो वो हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते मैंने आपको उसका सॉल्यूशन बता दिया, ओके। तो पढ़ लेते हैं आपको आंसर कैसे लिखना है। एज पर द सेक्शन 10(1) where the goods are loaded in the vessel, aircraft, rail, etc., the place of supply will be the place from where the such goods are loaded on board, right, जहाँ पे वो लोड किया जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से मुंबई में जो भी फूड था उसको लोड किया गया। तो हम इस सम के लिए हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द मुंबई, ओके। ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद में हम मुंबई यूनिवर्सिटी का एक क्वेश्चन देखेंगे कैसे है। ये देखिए क्या क्वेश्चन है, ये भी मुंबई यूनिवर्सिटी में
किसी ईयर में आ चुका है। तो जरा देखिए कैसे है। डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई, क्वेश्चन है प्लेस ऑफ सप्लाई का इन द फॉलोइंग केसेस। तो यहाँ पे हमको एक इंफॉर्मेशन दी है सप्लायर और उसकी लोकेशन, दूसरी इंफॉर्मेशन दी है रेसिपेंट और उसकी लोकेशन, और तीसरी जो है वो गुड्स कहाँ पे इंस्टॉल्ड हुए। अब ये समझी सी बात है, ये क्वेश्चन किसके ऊपर है, इंस्टॉलेशन के ऊपर। तो जहाँ पे भी ये इंस्टॉल होंगे वही हमारी क्या हो जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई में हाईलाइट करें, ये आपका आंसर है। तो जरा देखिए एग्जाम में आप कैसे सॉल्व करोगे। तो ये 1 2 3, ये 3 तो कॉलम्स आपको बनानी है, और उसके सिवा आपको क्या बनाने का है, प्लेस ऑफ सप्लाई। ये आपके एक मतलब कि सॉल्यूशन, एग्जाम के सॉल्यूशन में एक नया कॉलम बनाना है, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। और प्लेस ऑफ सप्लाई यही रहेगी, अहमदाबाद, इंदौर, कलकत्ता, क्योंकि यहाँ पे ये गुड्स असेंबल्ड हो रहे हैं। और असेंबल्ड में क्या है, सप्लायर कहाँ का भी हो, रेसिपेंट कहाँ का भी हो, जहाँ पे गुड्स असेंबल्ड होते हैं वो हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई होती है। तो देखिए पहले में अहमदाबाद है, सेकेंड वाले में इंदौर है, तीसरे वाले में हमारा जो है वो है कलकत्ता, और नेक्स्ट वाले में है ये जो है हमारा मुंबई। तो ये यहाँ से ही आपको आंसर मिल गया होगा, लेकिन एग्जाम में आपको लिख के बताना है मुंबई। तो ये है, और साथ में आपको इसका क्या बताना है, टैक्स लेवेबल, मतलब कि इसके ऊपर ये क्वेश्चन एक और है कि टैक्स कौन सी लगेगी। तो यहाँ पे नेचर ऑफ सप्लाई और टैक्स लेवेबल, ऑब्वियसली यहाँ ये डिसाइड करने के लिए आपको ये और यहाँ पे देखना होगा। मुंबई अरुण जो है सप्लायर जो है वो मुंबई का है, और वो सप्लाई कहाँ पे हो रही है, अहमदाबाद में। तो ये हमारी क्या है, इंटरेस्ट रेट है। ओके, इंटरेस्ट रेट है तो IGST लगता है। ओके, सेम थिंग अगर हम दूसरे का कुछ दूसरे देखें तो सेम मुंबई का है और इंदौर, अगेन इंटर है और IGST लगेगा। सेम थिंग नेक्स्ट अगर हम लोग देखें मुंबई और कलकत्ता है, अगेन इंटर है और IGST लगेगा। लास्ट वाला जो है वो है मुंबई और मुंबई, तो यहाँ पे हमारा क्या है, इंट्रास्ट रेट है। ओके, सो इंट्रास्ट रेट है तो हमको क्या मिलने लगेगा, CGST और SGST। इस तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करने हैं। अब मुंबई यूनिवर्सिटी का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, जरा एक उसके ऊपर भी नजर घुमा लेते हैं। दिस इज अ लास्ट क्वेश्चन फॉर योर स्टूडेंट। दिस इज डिटरमाइन द, सबसे पहले आपको क्या पूछा गया है, प्लेस ऑफ सप्लाई पूछी गई है इन द फॉलोइंग केसेस। अभी ये अलग अलग लेना है, ठीक है। तो इसके लिए एक यहाँ पे क्वेश्चन देखने के बाद आपका सॉल्यूशन राइट साइड में है। इस तरीके से मैंने बनाया है कि ताकि आपको कोई तकलीफ नहीं हो। जरा देखिए सबसे पहले एक हम लोग देख रहे हैं, दीपक इज हैविंग अ रजिस्टर्ड ऑफिस इन मेरठ। ओके, इंपोर्ट द गुड्स इनटू इंडिया फ्रॉम सिंगापुर। उसने सिंगापुर से गुड्स मंगाए, मतलब इम्पोर्टेड गुड्स है, विच वर रिसीव्ड इन मुंबई एयरपोर्ट। ओके, मुंबई एयरपोर्ट पे हमको मिल है, राइट। लेकिन वो दीपक है कहाँ का, रजिस्टर्ड मेरठ का, राइट। तो इस केस में जरा कैसे लिखेंगे आंसर, द प्लेस ऑफ सप्लाई इन द केस ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स, ये इम्पोर्ट या इम्पोर्टेड गुड्स इज द लोकेशन ऑफ द इम्पोर्टर, मतलब जहाँ पे वो इम्पोर्टर रहता है वो हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी। तो इस केस में इम्पोर्टर हमारा कहाँ रहता है, मेरठ में, दीपक मेरठ का है, तो वो हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, सेकंड की तरफ देखते हैं। एक कंपनी है सिद्धि विनायक, जो कहाँ पे बेस्ड है, मुंबई में बेस्ड है। ओके, प्लेस एन ऑर्डर फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ अ एलिवेटर विथ another company, that is Otis Elevators. The elevator was installed at the society's building in Mumbai. तो ये जो है मुंबई में इंस्टॉल्ड हुई। ये केस किसका है, इंस्टॉलेशन। तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे, द साइट ऑफ इंस्टॉलेशन इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई, और यहाँ पे इंस्टॉलेशन कहाँ पे हो रही है, मुंबई में हो रही है। तो हमारे लिए प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द मुंबई। थर्ड नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे एक दीपाली है जो मेहंदी आर्टिस्ट है। ये नए सारे नए नए मैंने लिए हैं कि ताकि आपको और भी आइडिया मिले। सो ओके, आर्टिस्ट है, वो कहाँ की है, मुंबई की है, और वो ट्रैवल करके उदयपुर गई राजस्थान में, काय के लिए, एक उसको एक ऑर्डर मिला था वो करने के लिए, ठीक है, असाइनमेंट मतलब ऑर्डर करने के लिए, किसी ब्राइड को मेहंदी निकालने के लिए। तो ये जरा ये देखिए, मेहंदी बात नहीं है, कोई भी आर्टिस्ट रहेगा ना उसके लिए रूल क्या है वो जरा देख लीजिए। इन द केस ऑफ आर्टिस्ट परफॉर्मेंस, द प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब वो जहाँ पे जाके वो परफॉर्म करते हैं, मतलब कि जाके कहीं पे जाके वो मेहंदी निकाल रही है, कहीं पे जाके हम लोग आर्ट दिखा रहे हैं, कहीं पे जाके हम लोग म्यूजिक परफॉर्म कर रहे हैं, कहीं पे जाके हम लोग अपना सिंगिंग परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो जहाँ पे जाके परफॉर्म करेंगे वो हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई होएगी। तो इन दिस प्रॉब्लम दीपाली मेहंदी आर्टिस्ट इज परफॉर्मिंग इन उदयपुर, वो कहाँ पे जाके परफॉर्म कर रही है, उदयपुर में। तो हमारे लिए इस सम के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द उदयपुर।
सेकेंड लास्ट देख लेते हैं। एक कंपनी है डेट इज अ दीपिका एंटरप्राइजेस बेस्ड इन दिल्ली की है। ओके, सप्लाइड वीडियोकॉन DTH कनेक्शंस फ्रॉम द वीडियोकॉन लिमिटेड बेस्ड इन चेन्नई। मतलब कि ये लाइन्स कनेक्शंस प्रोवाइड करती हैं, लैंडलाइन कनेक्शन प्रोवाइड करती हैं टू मिस्टर सागर इन उत्तर प्रदेश नोएडा। ओके, तो अभी जरा इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये जो कंपनियां हैं भले अलग अलग जगह से हैं, लेकिन जब भी राइट साइड में देखिए आप आंसर, ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन केस ऑफ लैंडलाइन पाइपलाइन जिस तरह की भी होती है, जहाँ पे भी ये पाइपलाइन इंस्टॉल्ड होंगे या लैंडलाइन इंस्टॉल्ड होगी, वो डेट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर आवर सन। तो इन दिस प्रॉब्लम हमारी इंस्टॉलेशन कहाँ पे हो रही है? नोएडा में। तो इसके लिए जो नोएडा उत्तर प्रदेश में है, वो हमारा क्या है? प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। लास्ट देख लेते हैं स्टूडेंट। मिस्टर, एक कंपनी है अरजीत ऑफ नैनेंड महाराष्ट्र, सेल 20 वॉशिंग मशीन टू अभिजीत ऑफ कोटा। दूसरी कंपनी है अभिजीत कंपनी है, वो कहाँ की है? कोटा राजस्थान की है। उसको उसने मशीन सप्लाई किया। ये तो सिंपल सा सम है। फर्दर डिलीवरी एट इज रजिस्टर्ड एड्रेस इन कोटा, मतलब कि देयर इज अ मूवमेंट ऑफ गुड्स। आर यू गेटिंग? महाराष्ट्र से राजस्थान में मूवमेंट ऑफ गुड्स हुआ। तो ये तो सिंपल सा ये एग्जाम में पूछा गया है, तो एक सिंपल सम भी डाल दिया है। इन दिस केस अ प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी वेयर द गुड्स आर टर्मिनेटेड। और इसमें आप आंसर अच्छे से लिखना चाहें तो 10(1)(a) का आप पूरा उसमें लिख सकते हो। और क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा, जो कोटा है राजस्थान में, वो हमारे क्या हो जाएगी? प्लेस ऑफ सप्लाई, क्योंकि गुड्स वहाँ पे टर्मिनेट हो रहे हैं। इस तरीके से स्टूडेंट मैंने पूरी कोशिश की कि इस वीडियो में आपको अलग अलग टाइप के मूवमेंट ऑफ गुड्स, नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, थर्ड पर्सन हो, और अगर ये है क्या बोलते हैं इंस्टॉलेशन है, इंटरेस्ट रेट है कि इंट्रास्ट रेट है, अगर इंटरेस्ट रेट है तो क्या लगेगा, इंटरेस्ट रेट है तो क्या लगेगा। इस तरीके से मैंने बहुत से इसमें एग्जांपल्स और बहुत सारे कोशिश की है कि आपको बहुत कुछ नॉलेज में इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको दे सकूं और आप एग्जाम में ठीक से सम कर सकें। तो अगर इस वीडियो से थोड़ा सा भी पढ़ा हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इस एजुकेशन का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।